SJ, मेरा आपसे यह सवाल है कि मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंडक्ट करते हैं और मुझे कहते हैं करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं इसलिए मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहता, बल्कि मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का क्या है, जिसकी वजह से मैं मेरे टाइट शेड्यूल के बावजूद मेरे लाइफ में समय निकाल सकूँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, और मेरे लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए क्या ड्राइविंग फोर्स पा सकता हूँ। आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करने के लिए कहते हैं वो क्या है? ध्यान धारणा, जाप, ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो करते हैं। ध्यान धारणा और जाप। ओके, क्या मैं आपको पूछ सकता हूं स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अपनी आत्मा की तरफ फोकस्ड रहना। बेहतरीन। स्पिरिट एक्चुअल, जब हमारा स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा उसके एक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में सजग हो जाती है, उस प्रोसेस को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी ये सबसे पहले हमें ये बताना है कि हम उस ऊर्जा से बने हैं जो ऊर्जा ये पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हम कोई नई या अलग ऊर्जा नहीं है। हमें अगर किसी भी काम को अंजाम देना है तो दो विकल्प है। एक, मैं अकेला काफी हूं, या दूसरा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला काफी हूं, यह विकल्प है एंटी स्पिरिचुअलिटी विकल्प। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद चाहिए, यह है स्पिरिचुअलिटी। ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? हमारे इर्द गिर्द वो ऊर्जा, उस एनर्जी का बहाव मौजूद है। हमारे अंदर उसे आने का निमंत्रण देते, हम लाते भी हैं। मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी जरूरत है। हमने उस एनर्जी को अंदर आने के लिए अलाउ किया। जाप करते हैं तो क्या करते हैं? किसी भी एक एनर्जी का हम एक के बाद एक चैंटिंग के द्वारा हम यही तो बताते हैं कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, तुम्हारी मदद चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की जो शुरुआत है वो इसीलिए किसी और को धन्यवाद देने से चालू होती है, क्योंकि मैं अकेला काफी नहीं हूं, तुम्हारे बिना मैं नहीं कर पाता। इसीलिए ग्रेटिट्यूड का महत्व स्पिरिचुअलिटी में काफी बड़ा है। आपका जो सवाल है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए क्या ड्राइविंग फोर्स पाया जा सकता है, ड्राइविंग फोर्स इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि मुझे जिसने एनर्जी दी है उस एनर्जी के सोर्स को मैं मेरे अंदर आने का निमंत्रण देता हूं, ताकि वो सोर्स जो कर सकता है वो मैं कर पाऊं। whatever it is which is very much possible for that source will be possible for me too, because I am derived by that source, and hence I can do what he can do with his partnership in my life. स्पिरिचुअलिटी तो ड्राइविंग फोर्स है। मेरे पास जितना है आई एम हैप्पी, लेकिन और पाने की इच्छा रखता हूं, सो आई नीड योर हेल्प। ड्राइविंग फोर्स ये बताते रहना। आप अकेले 5 किलोग्राम का डंबल उठा सकते हो तो उसकी मदद से 100 हो जाएगा। मुझे लगता था कि स्पिरिचुअलिटी मेरे सिर्फ दादा और दादी के लिए बनी है, लेकिन आज जाकर पता चला कि मैं भी ये कर सकता हूँ। थैंक यू। वेलकम। इससे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हमें हर डायमेंशन पे मदद करने वाली है, तो क्या ये सच है? मतलब अगर मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए तो भी स्पिरिचुअलिटी की मदद होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो भी मदद होगी।
एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो भी मदद होगी? हाँ, डेफिनेटली होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी की मदद लेके ही ये हो सकता है, तो भी मदद होगी, ये बात ही नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ये किसी भी इंसान के बाहरी ताकत को पाने के लिए बेसिक फोर्स है। मतलब आप स्पिरिचुअल हो इसीलिए प्रमोट नहीं किए जाओगे, आप स्पिरिचुअल हो इसीलिए आप ज्यादा मेंटल ताकतवर हो, इसीलिए आपका स्टैमिना ज्यादा है, इसीलिए आपकी विल पावर ज्यादा है। आप जो कहते हो आप पूरा करते हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको वो फोर्स देती है, एनर्जी देती है आखिर तक करने की। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए और आपका प्रमोशन इसीलिए रुका है क्योंकि आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है और आपने कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स ज्वाइन करके एमबीए पूरा किया, आप मास्टर हो गए। लेकिन जॉब के साथ साथ सीखने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी आपको स्पिरिचुअलिटी की देगी और जिसकी वजह से प्रमोशन होगा। अच्छा, आपको पढ़ाई में उन्नति चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी आपको मेमोरी पावर बढ़ा के दे सकती है। मेमोरी पावर बढ़ने की वजह से याद ज्यादा रखेगा आपका दिमाग, रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से पढ़ाई में उन्नति आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी डायरेक्टली पढ़ाई में मदद नहीं करेगी। स्पिरिचुअल होने के बाद हमारे स्पिरिट होने के नाते जो स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से हमारे स्पिरिट का हर एक आयाम ताकतवर होता चला जाएगा। उस ताकत का इस्तेमाल आप कैसे करते हो, उससे बेनिफिट्स आएंगे। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ऐसे नहीं होगा। आप स्पिरिचुअल होंगे, उस प्रोसेस में आपकी एक एक ताकत की आपको आपके साथ रूबरू होते हुए एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस में आपको पता चलते रहेगा कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, और उसके बेनिफिट्स होंगे। तो ये प्रोसेस हमें याद रखनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें जो चाहिए हर आयाम में स्पिरिचुअलिटी मदद कर सकती है। सर मतलब स्पिरिचुअलिटी इज़ दी ओनली वे और बाकी सब साइड प्रोडक्ट्स है। स्पिरिचुअलिटी इज द बेसिक फोर्स टू acquire any side product of your desire. समझा। वेरी गुड। एसजे, आपने इतना अच्छा समझाया कि मुझे भी लग रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्यों ना हो, मुझे भी ये बात चलकर देखना है। तो इस पाथ पर चलने की शुरुआत कैसे करूं, क्या प्रैक्टिस करूं, आप बता सकते हैं क्या? हाँ ज़रूर। अगर आपके उम्र के सभी लड़की और लड़के लोग इस बात पे चलना चाहते हैं तो ये बहुत काफ़ी आनंद से भरपूर बात है मेरे लिए, क्योंकि ये अगर बात इसी एज में शुरुआत हो तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। कई बार मैंने ये भी सुना है कि स्पिरिचुअलिटी ये दादा दादी के लिए होती है क्या। कई दफ़ा मुझे ये भी पूछा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी ये मेरे एज के लिए नहीं बनी, ऐसा है क्या? मतलब मैं बूढ़ा होने के बाद भी स्पिरिचुअलिटी नहीं की तो मैं गलत हूँ, लेकिन बूढ़ा होने के बाद स्पिरिचुअलिटी करना, उस बात पे चलना, ये ज़्यादा सही नहीं है क्या? अभी तो मैं यंग हूँ, अभी क्यों स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं सोचूं? यहाँ पे एज ये फैक्टर आता ही नहीं। स्पिरिट जब एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस में आता है तो आप बचपन से स्पिरिट हो, जितना जल्दी हो सके वो एक्चुअलाइजेशन में आना आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करने के लिए फायदेमंद होगा। और दूसरी बात, अगर आप बूढ़ा होने के बाद ध्यान के लिए बैठो, कितनी देर बैठ सकोगे? अभी आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द,
बीपी की गोली, तब ध्यान अगर आपने चालू किया 3 मिनट 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप ध्यान कर पाओगे। और बूढ़ा होने के बाद आपको लगेगा जब यंग था, जब जवान था तभी शुरुआत करनी चाहिए थी, उससे अच्छा अभी आप शुरुआत करो। इसीलिए आपके उम्र के सभी नौजवान, सभी लड़कियां अगर इस बात पे चलती है तो काफ़ी बदलाव उनके लाइफ में आएगा, जिसके कारण समाज में बदलाव आएगा।